वीडियो डिलीट कराने से क्या होता है? कब तक पावर? कब तक? गाना सुने होंगे कि तुमसे पहले भी लोग आए थे और तुम्हारे बाद भी लोग आएंगे। गलती किसकी? गलती इसमें खान सर की। शिक्षकों की थू-थू हो रही है और एक कहावत सुनी है कि हमाम में सब नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। अब शिक्षक जो है दोहरी बातचीत करने वाले लोगों की संज्ञा में आ गए हैं। अब शिक्षक व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा पर कुछ भी कर गुजरने वाले हो गए हैं। गार्जियन अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे पटना पढ़ने के लिए? अब माई बाप जो है पटना बच्चा भेजना बंद कर देगा, कम कर देगा। ये बात सच है। मैं दावा करता हूं पूरा जमीन जायदाद अपना लिख दूंगा अगर 12,000 और 10,000 का लिस्ट। एक ऐसा पीरा है जो रोशन आनंद के छाती पर जिंदगी भर लौटता रहेगा। पर ये बवाल हो रहा है ना, 51 रुपए के अंदर में हम लोगों ने बैच पढ़ाया है, तो हम कहा जाके ढिंढोरा पीटे? अरे शिक्षक का काम है। और कहीं ना कहीं ये कलंकित कर रहे हैं समाज को भी और शिक्षक वर्ग को। खान सर और रोशन आनंद सर विवाद ने कई सारे सवाल को जन्म दे दिया है। क्या शिक्षा में व्यवसाय की अब पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है? क्या अब शिक्षा में वर्चस्व की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है? क्या राइवलरी का दौर शुरू हो गया है? इसी तमाम बिंदुओं बात करने के लिए हमारे साथ पटना के बड़े शिक्षाविद और ऑफिसर्स एकेडमी के डायरेक्टर शशि शरण सर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या अब सही में शिक्षा सिर्फ व्यवसाय तक ही सीमित है, क्या वर्चस्व की लड़ाई हो गई है? शशि शरण सर, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या सही में अब शिक्षा में व्यवसाय की एंट्री हो चुकी है, जो विवाद आप देख रहे थे? देखिए, इस विवाद ने सबको लाके खड़ा कर दिया ऐसे मैदान में जहां पर शिक्षकों की थू-थू हो रही है और एक कहावत सुनी है कि हमाम में सब नंगे दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्थिति आज वही हो गई है। आप इस बात को समझिए कि शिक्षक कौन होते थे? जब गांव राह चलते गुजरते तो छात्र उनको पैर छूकर प्रणाम करते थे। अब शिक्षक जो है दोहरी बातचीत करने वाले लोगों की संज्ञा में आ गए हैं। अब शिक्षक फूहर हो गए हैं। अब शिक्षक व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा पर कुछ भी कर गुजरने वाले हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये कलंकित कर रहे हैं समाज को भी और शिक्षक वर्ग को। लेकिन दो शिक्षक की लड़ाई में पिस तो रहा है विद्यार्थी। गार्जियन अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे पटना पढ़ने के लिए? नहीं भेजेंगे गार्जियन। अब क्यों भेजेंगे गार्जियन? गार्जियन आंख से तो देख रहे हैं ना कि हो क्या रहा है पटना में। पहले लोग खबरों अखबार में पढ़ते थे, दब जाती थी। सोशल मीडिया का दौर है। आप जैसे और कई हजार तमाम पत्रकार हैं, जो आप जैसे लोग जो है बिहार के कोने कोने तक, गांव गांव तक गार्जियन के मोबाइल में आपने पहुंचा दिया कि पटना में जब टीचर अपने आप के वर्चस्व में इतना लड़ रहे हैं तो छात्रों के साथ वो क्या करते होंगे, छात्रों के साथ उनका कैसा व्यवहार होता होगा। भले वो पॉजिटिव रहता हो, निगेटिव रहता हो, लेकिन आज के डेट में पूरा बिहार निगेटिव है शिक्षकों को लेकर के भी। इस बात को आप मान लीजिए और इसका सबको नुकसान भोगना पड़ेगा। एक एक कोचिंग संस्थान जो पटना में चल रही हैं, जो छात्रों को और सिर्फ कोचिंग संस्थान का नुकसान नहीं है, रिजल्ट का भी नुकसान है। इस बात को समझिए। आप समझिए कि कोचिंग एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। कल को संस्थानों के अंदर में बच्चों की संख्या कम होगी, धीरे धीरे रिजल्ट पर भी असर पड़ना शुरू होगा। बिहार की अल्टीमेट बिहार को नुकसान होगा और अंततः बस अंतर इतना ही आएगा कि छात्र सबसे ज्यादा अपने आप को ठगे हुए महसूस करेंगे इन शिक्षकों के विवाद में पड़ने के कारण। गलती किसकी? क्या खान सर इस माहौल को और देखिए पहले खत्म सरल समझिए, एक लाइन में गलती इसमें खान सर की है। एक लाइन में समझिए क्यों गलती है। सबका अपना अपना नजरिया है, हर आदमी अपने अपने नजरिए से देख रहा है। मैं अपना लेंस लगा के देख रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि रोशन आनंद सर बिल्कुल क्लीन चिट है, लेकिन गलती इसमें सबको नजर आ रही है कि खान सर की गलती है। क्यों है भाई? क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया, क्योंकि उनका एक बड़ा फेस है, बड़े जाने माने चेहरे हैं, तो वैसे फेस के अंदर में उनकी बातों को लोग पूरे मीडिया बाइट में चलाते हैं। उन्होंने सामने बयान किया, अरे अभी हमारा आंख के सामने तो 8-10 राउंड तर गोली चला है, बाप रे बाप। अब वो ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि लगा कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हो जाए तो पकड़ो जिनके खिलाफ इन्होंने बयान दिया, पकड़ो उसको उठा के जेल में डालो, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर के पैर के आगे बम भी गिरा हुआ है इससे पहले। अरे अब छोड़ दीजिए। अब सब उस पे हम टिक्का टिप्पणी नहीं करते। मैं किसी के ना सपोर्ट में बोलता हूं ना विरोध में बोलता हूं, लेकिन अगर एक शिक्षक और एक पत्रकार अगर सच को सच नहीं कहेगा तो उसको डूब मरने की स्थिति पड़ेगी, याद रखिएगा। लेकिन पत्रकार बोलेगा कैसे? पत्रकार बोलते हैं तो उनके वीडियो को डिलीट कराने की धमकी मिलती है, उनके पेज को डिलीट कराने की। अरे कैगो को कौन डिलीट करा देगा? जनता के दिल में डिलीट करा दीजिएगा। आज जो बिहार पूरा ही देख लिया कि पटना के अंदर में क्या हुआ है, दो शिक्षकों का आपसी प्रदर्शन, उनको जाके घर के सब के दिमाग में से डिलीट कर दीजिएगा। जितने लोगों ने पूरे बिहार में देख लिया, आज बिहार में देख लिया, थू कर रहे हैं लोग, क्या उनके दिमाग से जाकर आप खाली कर दीजिएगा मेमोरी? वीडियो डिलीट कराने से क्या होता है? कब तक पावर? कब तक? गाना सुने होंगे कि तुमसे पहले भी लोग आए थे और तुम्हारे बाद भी लोग आएंगे, है ना? तो हमसे बढ़िया पढ़ाने वाले और तुमसे बढ़िया पढ़ने वाले भी विद्यार्थी आएंगे, तो हमसे बढ़िया शिक्षक आएंगे। हर व्यक्ति जिसको अपने आप पर घमंड है, इस बात को याद रखिएगा, जब रावण का घमंड नहीं रहा तो आपका और मेरा क्या रहेगा बॉस? तो जो गलत हुआ है, गलत के बाद भी एक स्टेप होता था, वो होता था कि चलो आपसी सुलह कर लिया जाए, लेकिन यहां वर्चस्व की लड़ाई थी, पिस गया सारा छात्र। कब तक मौन रहेंगे? मैं भी शुरू में चुप था। कब तक मौन रहेगा कोई आदमी भाई?
छात्र पीछे जा रहे हैं और उसके अलावा शिक्षकों की थूथू हो रही है, पूरे बिहार की थूथू हो रही है। तो जो आदमी जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार कहना होगा। और अगर शिक्षक अपनी जुबान से अगर गलत नहीं, सही को सही नहीं कहेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हमारे आदर्शों पर छात्र चलते हैं। अगर मैं कल को छुप छुपा के बोलना शुरू कर दूंगा, दबाव होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दबाव होता है, सबसे दोस्ती होती है, लेकिन कब तक भाई? उसकी भी एक सीमा है ना। एक चर्चा होती है कि 99 का बैच, 199 का बैच, 299, आपने 2 रुपए का बैच सुना है? जाके गूगल कीजिएगा। ऑफिसर्स एकेडमी पहला कोचिंग तो 2 रुपए का बैच दिया था, 67वीं बीपीएससी में, खोल के देख लीजिएगा। उसके बाद कई सारे 51 रुपए का, बिहार पुलिस जिस पर ये बवाल हो रहा है ना, 51 रुपए के अंदर में हम लोगों ने बैच पढ़ाया है। तो हम क्या जाके ढिंढोरा पीटे? अरे शिक्षक का काम है, हम हल्ला क्यों करें? मेरी मर्जी, हमने 51 रखा है, ये शिक्षक का काम है ना भाई। हमको मन किया हम 51 रुपए में पढ़ा देंगे, आपको मन करे आप 101 में पढ़ा दीजिए। तो आके ढब 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 ताली बजाएं घर घर जाके हम कि हम 51 में पढ़ा रहे हैं। 51 में पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं बता रहे हैं कि 51 में पढ़ा रहे हैं। अब 5 लाख पढ़ रहे थे, 51 गुने 5 बराबर 3 करोड़ होता है। किसका किससे छुपा हुआ है भाई? लेकिन बात तो ये भी आती है ना कि हम एसडीएम बनाते हैं, हम डीएम बनाते हैं, हम हजारों की संख्या में लिख के दे देते हैं। पूरे भारत का कोचिंग संस्थान जो है ना, बड़े बड़े दिल्ली के नाम वाजीराम रवि और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान दृष्टिया इस तक पर ना 5-5 लाख रुपए का पेनल्टी हो रहा है। मुंह से किसी के बकार नहीं निकल रहा है। सब के सब झूठे हैं। एक बच्चा 5 जगह जाके इंटरव्यू देता है, सबका 5 नाम छाप देता है। इस बार की सिपाही भर्ती और बड़ा बड़ा लोग लिखता है कि रैंक 1, नीचे लिख देता है डिस्टेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत का कोई ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है जो एक बार में कह दे कि मैंने 10 डिप्टी कलेक्टर या 20 डिप्टी कलेक्टर या 5 को एक साथ में आईएएस निकालो। इतना आसान नहीं होता है। बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ते। हाँ, कोचिंग संस्थानों का योगदान है। किसी भी सफल बच्चे में 20 से 30% कोचिंग संस्थानों का होता है। 30% उसके आपसे अगल बगल के दोस्त, फ्रेंड सर्किल का होता है, और 60% उसकी अपनी मेहनत होती है, अपनी कलम की ताकत होती है, जिसको वो दिन रात घिसता है। और हम आएंगे, श्रेय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत श्रेय मत लीजिए। क्या रोशन आनंद सर अगर जेल नहीं गए होते तो उनके भाई प्रिंस यादव जिंदा नहीं होते? वो बिल्कुल होते। अब ये तो वही सवाल हो गई कि अगर कांग्रेस का 1885 में गठन नहीं होता, भारत में राष्ट्रवाद की भावनाएं चरम पर थी, तो देश उसी समय आजाद हो गया रहता। 1947 का जरूरत ही नहीं पड़ता। 1947 का जरूरत नहीं पड़ता। देश 1885 के दौर में आजाद हो गया रहता। तो ये हाइपोथेटिकल सवाल है। लेकिन वो लड़का, वो भाई जो गया क्यों नेपाल, आप भी जानते हैं ये गलत है। पुलिस से नहीं छुपना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए, आकर खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन सब लोग इस बात को जानते हुए भी सब लोग करते होंगे ऐसा। सब लोग एंटीसिपेटरी बेल की, कोई अपने घर में रिश्तेदारों के यहां जाकर रह जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, मुझे जेल ना जाना पड़े। यही होता है ना। खान सर ने भी क्या किया? उन्होंने भी तो एंटीसिपेटरी बेल ही लिया ना, कि क्या लिया? वही लिया ना, नो कोरेसिव एक्शन, वही तो था। तो हर आदमी करता है। वो लड़का नेपाल गया, अगर उनके भाई को फ्राइडे को अगर बेल मिल गया होता तो फ्राइडे को बेल मिलने के बाद ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होता। तो अब ये तो हाइपोथेटिकल सवाल हो गया कि ये होता तो वो होता। जो भी हुआ है, एक ऐसा पीड़ा है जो रोशन आनंद के छाती पर जिंदगी भर लौटता रहेगा, और वो व्यक्ति अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा, उसको पीड़ा उसको जीवन भर मिल गई है। एक ऐसा दर्द मिला है उस व्यक्ति को, एक ऐसा दुख मिला है जो वो व्यक्ति कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा और किसी को माफ नहीं करेगा। हमारे, आपके, इनके, उनके 4-10 लोगों के गहरी संवेदना प्रकट कर देने से उसकी शोक और पीड़ा कम नहीं हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा। क्रेडिट लेने का होड़ जो है वो लगातार चला है शिक्षा में। तो क्या शिक्षक से छात्र है या छात्र से शिक्षक? देखिए, छात्र से शिक्षक नहीं और शिक्षक से छात्र नहीं, अब कुछ नहीं बचेगा। ये बात समझ लीजिए। अब माई बाप जो है पटना बच्चा भेजना बंद कर देगा, कम कर देगा। ये बात सच है, मानिए या मत मानिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हम तो कहते हैं 12,000 10,000 का पहले लिस्टवा मांग लेना चाहिए। मुंह से कहना ना बड़ी आसान होता है, 12,000 और वैकेंसी 19,000। वो छोड़ दीजिए, कुछ कुछ बच्चे डबल पढ़ते हैं, फिर भी 12,000। मैं दावा करता हूं पूरा जमीन जायदाद अपना लिख दूंगा अगर 12,000 और 10,000 का लिस्ट दे दिया जाएगा। जितना मेरे पास होगा, जितनी मेरी क्षमता होगी, मैं लिख दूंगा सब का सब। मुंह से कहना बहुत आसान है। आप ये कह सकते थे कि 12,000 लोगों को सफल बनाने में हमने मदद की, यह चल सकता था। लेकिन 12,000 लोगों को, 10,000 लोगों को आपने ही सफल बना दिया, मतलब आपने जो टॉनिक और इंजेक्शन और भोंक दिया उसी से बच्चा सफल हो गया। यह कहना गलत है। आप ये कहिए कि हो सकता है कि मेरे पढ़ाई से 10,000 लोगों को मदद मिली होगी और उनको सफलता में मदद मिली होगी और वो सफल हो गए होंगे, ये चल सकता है। चलिए, हमारे साथ शशि शरण सर थे और खुलकर और गरजते हुए नजर आए हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, जो ये विवाद चला, और विवाद कल तक विवाद जो था वो ठंडा हो गया होता, लेकिन कल फिर इस विवाद ने एक नए विवाद को जो है वो जन्म दे दिया। कल प्रिंस यादव की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है, चर्चाएं शुरू हो जाती है, और आज जब
रोशन आनंद सर जेल से बाहर निकलते हैं तो वो भी गरजते हुए नजर आते हैं। और साथ ही आपने सुना कि सचिन सरन सर किस प्रकार से तमाम बिंदुओं पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।